दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी स्टेप फादर। हेडमास्टर के कमरे के बाहर से बच्चों का शोर आ रहा था। शायद लंच टाइम था। मुझे लग रहा था जैसे एक बार फिर मैं अपने बचपन में चला आया हूं। इतने सालों के बाद अपने पुराने स्कूल के उसी हेडमास्टर के सामने उनके ऑफिस में बैठकर मेरा दिल वैसे ही फिर धड़क रहा था। पर आज मैं नर्वस हेडमास्टर की वजह से नहीं था। मेरे नर्वस होने की वजह मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी। हेडमास्टर से मैंने कहा, फादर मैं समीर, 98 बैच, कॉमर्स सेक्शन। हेलो समीर, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। हाउ आर यू? अपने फेवरेट स्टूडेंट को इतने सालों बाद सामने देखकर प्रिंसिपल सर का चेहरा खिल गया। मैं मुस्कुराया। मैं अच्छा हूं सर, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। फादर बोले, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम तो हमारे स्टार स्टूडेंट थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। तुम्हारी क्रिकेट टीम की जीती हुई ट्रॉफी अब भी ऑफिस में रखी हुई है। सी, उन्होंने दीवार के सहारे लगी हुई शेल्फ की ओर इशारा किया, लेकिन मेरी नजर ट्रॉफी के बजाय अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठे अमन पर टिक गई, जो उकताया हुआ अपने दांतों से बाएं अंगूठे का नाखून चबा रहा था। उसके चेहरे की बेपरवाही देखकर मुझे खींच हो गई। बच्चा थोड़ी था, 11 साल का था, थोड़ा तो तमीज से बैठ सकता था। खैर, मैं स्माइल करके बोला, फादर आज मैं अमन का एडमिशन कराने आया हूं। ये अमन है। फादर बोले, हेलो अमन, कैसे हो? अमन चुप रहा। फादर बोले, कौन से स्कूल में पढ़ते थे अमन? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? वो चुप रहा। मैंने जवाब दिया, अमन मल्होत्रा, आई एम हिज फादर। नो, अमन गुस्से में बोला, अमन कपूर, एंड ही इज नॉट माई फादर, ही इज माई स्टेप फादर। मैं कुछ सकपका गया। मुझे समझ नहीं आया कि इतने गुस्से और नफरत से कही हुई बात का क्या जवाब दूं। फादर भी झेंप गए, मेरी तरफ देखने लगे, पर मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। ओके, वेलकम अमन, अमन कपूर, इस स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। और मुझसे बोले, ऑफिस में जाके फॉर्म भर दो समीर। उनका शुक्रिया करके मैं वहां से निकल गया। ऑफिस में आकर फॉर्म भरने लगा, पर पहले ही कॉलम पर मेरे हाथ रुक गए। छात्र के नाम और पिता के नाम में क्या लिखूं? कानूनी तौर पर अमन अब मेरा बेटा था, पर वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। जब 3 महीने पहले मैंने और रुचि ने शादी की थी, तो रुचि ने बस एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मैं अमन को अपने बेटे की तरह ही प्यार करूं। मैं तो कोशिश कर रहा था, पर अमन, वो तो मुझसे नफरत करता था। पर क्या मैं भी वाकई दिल से कोशिश कर रहा था? स्कूल से वापस आते समय मैंने कुछ नहीं कहा। अमन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने कंट्रोल कर रखा था। अमन मेरे साथ ही चुप बैठा था। 2 साल पहले एक हादसे में अमन के पिता आकाश की मौत हो गई थी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था, उनको बहुत मिस करता था, और रुचि बताती है कि अमन तब से ज्यादातर नाराज और चुप ही रहता था। शायद इसीलिए वो उसकी गलतियां नजरअंदाज कर देती थी। मैं उसके दर्द को समझ सकता था, पर वो मेरी मुश्किल नहीं समझ रहा था। किसी और के बेटे को प्यार करना या अपनाना आसान नहीं था। मैं कोशिश तो कर रहा था, पर अमन को भी तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए थी ना। उल्टा उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। कभी किसी बात पे जवाब नहीं देता, कभी तुनक के बात करता। अगर ये मेरा बेटा होता ना, तो मैं वहीं डांट देता। कुछ नहीं कहता हूं तब तो ये ऐसे नाराज रहता है, किसी दिन डांट दिया तो पता नहीं क्या करेगा। रुचि चाहती थी कि मैं अमन को अपने बेटे जैसे ही प्यार करूं, पर अमन प्यार करने दे तब तो करूं। कितना ध्यान रखता था मैं अमन का। मेरा ऑफिस घर में था। रुचि स्कूल टीचर थी, उसका स्कूल शुरू हो गया था, पर अमन ने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। काम के बीच में भी मैं उसको देखने जाता था, उससे बात करने की कोशिश करता, पर अमन किसी बात का जवाब ही नहीं देता। आज भी मैंने एक बार फिर बात करने की कोशिश की। हमारे स्कूल की क्रिकेट कोचिंग बहुत अच्छी है। मम्मी मुझे बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो। स्कूल टीम के ट्रायल्स कुछ ही महीनों में है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। अमन गुस्से में बोला, मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी है। घर आ गया था। मैं कार रोक कर बोला, देखो अमन, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे पापा का नाम तुमसे नहीं छीनना चाहता, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, इसीलिए तुम्हारा सरनेम। अमन गुस्से में मुड़ के बोला, मेरी मम्मी से शादी करके आप उनके हस्बैंड बन सकते हैं, मेरे पापा कभी नहीं।
ये कहकर वो कार का दरवाजा जोर से बंद करके उतर गया। अब मुझे और गुस्सा आ गया। आज तो हद हो गई थी। आज अमन को प्यार से नहीं, डांट के तमीज सिखानी चाहिए। इस बेलिहाज लड़के को डिसिप्लिन करने की सख्त जरूरत थी और रुचि ये काम नहीं कर पाएगी। ये काम तो मुझे ही करना था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कार पार्क करके मैं गुस्से से भरा हुआ घर के अंदर आया। आज मैंने सोच लिया था कि अब से मैं अमन की किसी भी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं अमन के कमरे की तरफ जा ही रहा था जब मेरी नजर उसकी खिड़की से अमन पर गई। खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था। अमन अपने बेड पर बैठा था। उसके सामने एक एल्बम खुली हुई थी। शायद बहुत बार खुलने की वजह से उसकी साइड से जिल टूटने लगी थी। उसे जैसे उस एल्बम का हर पन्ना याद था। अपने पापा की और अपनी हर फोटो याद थी। कुछ पन्ने जल्दी पलट देता, किसी पर आकर रुक जाता, बहुत समय देखता रहता, फिर पलट देता। मैं वहीं खड़ा रह गया और मेरी नजरें अमन के चेहरे पर अटक गईं। उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो अभी कुछ मिनट पहले था, बल्कि एक मासूम सी उदासी थी, गहरी उदासी। उफ, इतने छोटे कंधों पर कितने बड़े दुख का बोझ था। कितना छोटा सा बच्चा लग रहा था वो इस समय। मुझे लगा जैसे आज मैं पहली बार अमन से मिल रहा हूं। ये वो लड़का नहीं था जो हर कदम पर सिर्फ गुस्सा और बदतमीजी दिखाना चाहता था। ये एक छोटा बच्चा था जो अपने पापा को बहुत याद कर रहा था और जो अपने पापा की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था, जो उनकी याद को, उनके नाम को जिंदा रखना चाहता था। मुझे अब तक ये अमन कैसे नहीं दिखा था। अपने गालों पर ढलके हुए आंसू पोंछकर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर अमन के कमरे में गया और प्यार से बोला, चलो खाना खाते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बोला, कितनी सुंदर फोटो है, पर एल्बम बिल्कुल फट गई है। नई एल्बम में लगाएं ये फोटो। अमन चुप रहा। मेरे पास एक नई एल्बम रखी है, चाहो तो उसमें लगा सकते हो। मैं एल्बम लेके आया तो अमन धीरे से बोला, बहुत सारी फोटो हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। अभी मेरे क्लाइंट के आने में 1 घंटा है, चाहो तो मैं कुछ देर तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके साथ फोटो लगाते हुए मैंने बात करनी शुरू की। ये कहाँ की है? इसमें तुम कितने बड़े थे? तुम्हारे पापा के साथ स्नो स्लेज पे बैठ के डर नहीं लगा तुमको? अच्छा, तुम्हारे पापा तुमको ये सारे स्पोर्ट्स कराते थे? मैंने कभी वाटर स्पोर्ट्स खेले ही नहीं यार। अमन किसी बात का जवाब दे देता, किसी बात पे चुप रहता, पर आज मुझे उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं दिख रही थी। सिर्फ उसकी आंखों में बसी एक गहरी उदासी दिख रही थी। उस रात खाना खाकर मैं और रुचि बेड पे लेटे थे। रुचि टीवी देख रही थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बोझ सा था। अमन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। रुचि ने पूछा, क्या हुआ? आज स्कूल एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, बस अमन। क्या किया अमन ने? रुचि उठ के बैठ गई। उसकी आवाज थोड़ी डिफेंसिव थी। अमन की बात आने पर वो अक्सर डिफेंसिव हो जाया करती थी। मैंने कहा, नहीं, उसने कुछ किया नहीं, बस वो स्कूल में अपना सरनेम नहीं बदलना चाहता था। रुचि बोली, समीर वो अपने पापा को बहुत प्यार करता था, उसे थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें। मैंने उसके हाथ पे हाथ रख के कहा, इट्स ओके, हम वही करेंगे जो वो चाहेगा। रुचि मेरी तरफ देखने लगी, मेरी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। मैं भी उसकी तरफ देखता रहा। आज पहली बार हमें अपनी दिल की बात समझाने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ पढ़ लिया था उसने मेरी आंखों में, जिससे उसे यकीन हो गया था कि अब उसे अमन की जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं थी। कुछ कहे बिना उसने अपना माथा मेरे कंधे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद रुचि अमन के कमरे में आई तो अमन लेटा हुआ था। वो धीरे से उसका माथा सहलाकर बोली,
कैसा लगा तुम्हें स्कूल? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब पापा के साथ तुम पहले दिन प्ले स्कूल गए थे ना, तो तुम्हारे पापा गेट पे रो रहे थे और तुम हंसते हुए उनको बाय करते हुए टीचर का हाथ पकड़ के क्लास में चले गए थे। रुचि याद करके मुस्कुरा दी। उस दिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि संभालना किसको चाहिए, पहले दिन स्कूल आए बच्चे को या उसके पापा को। अमन के माथे के घुंघराले बाल हटाते हुए बोली, आई रियली मिस हिम। कुछ देर दोनों अपने ख्यालों में चुप रहे। फिर अमन बोला, मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगा। रुचि बोली, ठीक है अमन कपूर, मत बदलना अपना सरनेम। अमन ने थोड़ी तीखी आवाज करके कहा, और मैं समीर को कभी पापा नहीं बुलाऊंगा। रुचि फिर बोली, मत बुलाना, पापा तो तुम्हारे आकाश कपूर ही रहेंगे, समीर तुम्हारे पापा की जगह नहीं ले सकते। थोड़ी देर बाद अमन धीरे से बोला, मैं पापा का फेस कभी भूल तो नहीं जाऊंगा ना? रुचि का गला भर आया, नहीं, पर फिर भी जब ऐसा लगे तो शीशे में देख लेना, बिल्कुल पापा की डिट्टो कॉपी हो, बस थोड़े से ज्यादा क्यूट हो। फिर आकाश की तरह उसको गुदगुदी करते हुए बोली, सिर्फ हंसते कम हो। अमन हंसते हंसते रुचि का हाथ पकड़ने लगा। लोटपोट होते अमन को देखकर रुचि भी हंसने लगी। पास के कमरे में उनकी हंसी की आवाज सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगा। उस दिन से आकाश भी हमारे साथ हमारे घर में रहने लगा। अब वो अमन की यादों की साइड एंट्रेंस से छिपते छिपाते मेरी नजरें बचाकर नहीं, बल्कि मेरे घर की डोरबेल बजाकर किसी खास फैमिली मेंबर की तरह घर आता था। आकाश मेरे नए परिवार का एक जरूरी हिस्सा था और मैं ये बात समझ गया था। मैं उसकी जगह नहीं ले रहा था, हम दोनों की अपनी अपनी जगह थी। बस मैं सिर्फ आकाश को उसकी जायज जगह देने लगा था। जो नाम रुचि और अमन की लाइफ का एक अहम हिस्सा था, अब मैं वो नाम लेकर बात करने लगा था। अमन की आंखों की सूनी उदासी थोड़ा कम होने लगी थी। स्कूल से आकर वो मेरे साथ टेबल पर लंच करने लगा। मैं कभी उससे स्कूल के बारे में पूछता तो वो हाँ हूं में जवाब भी दे देता। एक दोपहर में अमन के साथ एल्बम्स की बाकी फोटो करीने से लगवा रहा था जब अमन बोला, पायलट बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने जरूरी हैं? पापा चाहते थे मैं बड़ा होकर पायलट बनूं। मैंने कहा, मेरा एक दोस्त पायलट है, मैं उसको किसी दिन घर बुला लेता हूं, तुम उससे समझ लेना। पर अमन, ये जरूरी नहीं है कि आकाश या मैं क्या चाहते हैं तुम्हारे लिए, तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारी लाइफ है। अमन मेरी तरफ देखने लगा। आप नहीं चाहते मैं पायलट बनूं? मैंने कहा, मैं चाहता हूं तुम जो भी बनो अपने लिए और अपने शौक से बनो, किसी प्रेशर में नहीं। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या आप कल मेरे लिए कार भेज सकते हैं? अमन पहली बार मुझसे हक से कुछ मांग रहा था। मैंने सोचा मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूंगा और मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उस दिन अमन को स्कूल से आने में काफी देर हो गई। मुझे फिक्र होने लगी। ड्राइवर तो टाइम से ही स्कूल पहुंच गया होगा, लेकिन अमन अभी तक आया क्यों नहीं? तभी गेट खुला और कार अंदर आई, लेकिन कार पे काफी बड़ा डेंट था। लगता था जैसे कार किसी चीज से टकरा गई थी। मैंने घबरा कर पहले अमन और फिर ड्राइवर की ओर देखा। शुक्र है दोनों को चोट नहीं लगी थी। ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ ये? ड्राइवर बोला, साहब भैया जिद करने लगा कि कार मैं चलाऊंगा। मैंने बहुत मना किया पर वो माना नहीं, मुझे कार उसे देनी पड़ी। वहीं स्कूल के पास पेड़ में टक्कर मार दी। मैंने गुस्से में कहा, तुम दोनों में बच्चा कौन है? हाँ, किसकी जिम्मेदारी थी? अमन के चेहरे पर घबराहट आ गई। ड्राइवर भैया की गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया था। मैंने गुस्से में अमन से कहा, तुम अंदर जाओ। शायद मैं आज पहली बार अमन पे इस तरह चिल्लाया था, लेकिन उसकी आज की गलती माफ कर देने लायक थी भी नहीं। अमन भी शायद ये जानता था, इसलिए आज उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। ड्राइवर अब भी अपनी सफाई दे रहा था। हम क्या करते साहब, भैया माने नहीं, देखे ना गाड़ी को कितना नुकसान हो गया। मेरा खून खौल गया उसका गैर जिम्मेदार रवैया देखकर। बिल्कुल चुप, मैं चिल्लाया। वो बच्चा है, तुम्हें अकल होनी चाहिए थी कि नहीं? अमन को सेफ घर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम्हें अभी भी गाड़ी के नुकसान की पड़ी है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो कोई और बात होती तो मैं जाने देता, पर यह नहीं। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हवा में दो शब्द लहराते रह गए, मेरा बेटा। आज मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए थे?
ड्राइवर के मुंह पे दरवाजा बंद करके मैं जैसे ही अंदर आया तो देखा अमन सामने खड़ा था। आई एम सॉरी, अमन ने धीरे से कहा। इट्स ऑल राइट, आगे से ध्यान रखना, मैंने कहा और लौटने लगा। कल क्रिकेट टीम के ट्रायल्स हैं, आप और मम्मी दोनों स्कूल चलोगे? अमन की बात सुनकर मैं अगले दिन मैं अपने पुराने स्कूल के ग्राउंड्स में रुचि के साथ बैठा था। क्रिकेट टीम के ट्रायल्स थे। कुछ पेरेंट्स को मैं जानता था, कुछ पुराने टीचर थे जो मुझे देखकर बात करने आ गए थे। मैंने सबसे रुचि को मिलवाया। एक टीचर बोले, समीर ने हमारी स्कूल टीम को नेशनल लेवल पे जिताया था, मुझे तो पक्का भरोसा था ये अगला गावस्कर बनेगा। मैं उनकी बात सुनकर हंसने लगा। पीछे से कोच की आवाज आई, वो व्हाइट शर्ट, यू आर नेक्स्ट, क्या नाम है तुम्हारा? पास खड़े अमन ने जवाब दिया, अमन सर, अमन मल्होत्रा। अमन मल्होत्रा? मेरी अमन की तरफ पीठ थी और मैं किसी से हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि अमन का जवाब सुनकर मेरा हाथ आधे रास्ते में हवा में ही रुक गया। अमन कोच को जवाब देकर फील्ड की तरफ भागने लगा, फिर भागते भागते रुककर मुड़ा और मुझे वहीं खड़ा देखकर बोला, डैड जल्दी चलो, इट्स माय टर्न। डैड? रुचि ने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पे शायद वही एक्सप्रेशन था जो अपने नन्हे बच्चे को पहली बार गोद में उठाते हुए हर आदमी के चेहरे पर होता है। आज यहीं अभी अभी एक पिता का जन्म हुआ था। टुडे आई हैड बिकम अ फादर। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।